विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। 243 सीटों वाला बिहार फिर चुनने वाला है सरकार। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस बार मुद्दे कौन से होंगे सरकार? क्या जमीनी मुद्दों पर नजरे इनायत कहा जाता है, वो जो उर्दू में शब्द है नजरे इनायत, तो क्या जमीनी मुद्दों पर नजरे इनायत होती हुई दिखेगी? क्या नजरे करम होता हुआ दिखेगा क्या? या फिर वो जो हम लगातार सुन रहे हैं, अपमान, सम्मान, मां की गाली, नमक हराम, गिरिराज सिंह कहते हुए दिखे थे, केंद्रीय गृह मंत्री, कि जो हमें वोट नहीं देता भाई हम मदद करते हैं, लोग हमें वोट नहीं देते तो इसे तो नमक हराम ही कहेंगे ना। अब इशारा तो मुसलमानों की तरफ था, लेकिन दरअसल बहुत बड़ी तादाद ऐसी है कि जो बीजेपी को वोट नहीं करती। तो क्या सारे भारत के उन लोगों को नमक हराम कहते हुए दिख रहे थे केंद्रीय गृह मंत्री गिरिराज सिंह? इस पर जाता हुआ चुनाव दिखेगा? हिंदू मुसलमान पर जाता हुआ चुनाव दिखेगा क्या? और क्या ये पूरी बैटल शिफ्ट हो जाएगी मुद्दों से इस वाले टर्फ की तरफ जिसकी तरफ मैं इशारा कर रही हूं? और ये मैं तमाम चीजें इसलिए कह रही हूं क्योंकि पटना में गर्दनी बाग में 28 दिन से बैठे हुए हैं संविदा कर्मचारी, वो संविदा कर्मचारी जिन्हें टर्मिनेट कर दिया गया तकरीबन 8000। कोई सुनने वाला नहीं था 28 दिन में। अब कल यहां तक नौबत पहुंची कि कल ये बर्खास्त संविदा कर्मचारी पहुंच गए बीजेपी हेडक्वार्टर पटना में। और पहुंच नहीं, न सिर्फ पहुंचे बल्कि खूब नारेबाजी हुई, कई घंटे तक प्रदर्शन चला। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। और ये बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर चला। यहां पहुंचने वाले थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, माफ कीजिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। चुनावी बैठक लेनी थी उनको, लेकिन हालात यहां तक खराब हो गए कि जेपी नड्डा घुस ही नहीं पाए बीजेपी हेडक्वार्टर में। यहां से दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा बैठक का वेन्यू, और स्टेट गेस्ट हाउस में बाद में यह मीटिंग हुई। इन सारे बर्खास्त संविदा कर्मचारियों के बीच में घिर गए विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री। घेर लिया गया बाकायदा। समझाते दिखे लेकिन समझाने का असर नहीं हुआ। उल्टे इन संविदा कर्मचारियों ने कह दिया कि भाई आप तो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बर्खास्त कर दिया हमें एक साथ 7480 लोगों को। आवेदन मांग रहे हैं एक एक आदमी का। अब दरअसल इन सभी की मांग यह है कि हमें स्थायी नौकरी दो, हमें कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी नहीं चाहिए। जो 60 साल तक चले वैसी नौकरी चाहिए। किसी की 30,000 तनख्वाह है, किसी की 20,000 तनख्वाह है, किसी की 10,000 तनख्वाह है। क्या ये कहते दिखे कि समान काम है अगर तो समान वेतन दो, जो संविदा कर्मचारियों को अक्सर नहीं मिलता। नीतीश कुमार कहते हुए दिख रहे हैं कि अगले 5 साल में हम 1 करोड़ रोजगार देंगे। अब अगर 5 साल में अगर जीत कर आए 1 करोड़ का टारगेट है, तो भाई जो ये परेशान घूम रहे हैं बेचारे 7-8 हजार लोग हैं, इन्हें अकोमोडेट किया जा सकता है क्या? भाई जीविका दीदी में 10,000 रुपए दिए गए बिहार में हर घर की एक महिला को, कि ताकि अपना रोजगार, कोई धंधा पानी शुरू कर सकें। और अगर 2 करोड़ 67 लाख महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें यह पैसा मिलना है, जो कि बीजेपी के मंत्री दावा करते हुए दिख रहे थे अभी कुछ दिन पहले, तो जब इतना बजट अलॉट हो सकता है तो ये 8000 बेचारे मारे मारे घूम रहे हैं 28 दिन से, इनको भी क्या अकोमोडेट किया जा सकता है? वो भी चुनावी मौसम है। एक और बवाल एक और हुआ, आप जिसकी डिटेल आपको देना जरूरी है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं इसी हालात में, पूर्णिया रैली करेंगे। और प्रधानमंत्री लगातार बिहार के दौरे कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले एक चिट्ठी पर बवाल मचा हुआ है, वो भी जुड़ी है जीविका दीदी से। जो बिहार की वो जीविका दीदी हैं जिन्हें नीतीश कुमार ने अभी दरअसल कहा कि भाई हम 10,000 रुपए देंगे चुनाव से पहले रोजगार शुरू करने के लिए। अब उन जीविका दीदी को लाने ले जाने की 200 बसेस इसके लिए बाकायदा मुकर्रर की गई हैं, और उन 200 बसेस में भरकर जीविका दीदी को रैली स्थल तक लाना है प्रधानमंत्री की, और वहां से सुरक्षित वापस छोड़ना है। इसमें ड्यूटी लगा दी गई है बिहार के टीचर्स की। तो भड़के हुए हैं बक्सर के आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह। वो क्या कहते दिखे कि मतगणना का काम भी हम संभालेंगे,
मास्टर साहब जनगणना भी करेंगे, मतगणना का काम भी संभालेंगे, मोदी की रैलियों में भीड़ जुटाने का भी काम करेंगे, और अब खलासी भी बनते हुए बस में नजर आएंगे। ऐसे में पढ़ाएंगे कब? ये ड्यूटी लगा दी गई दरअसल, और बाकायदा वो चिट्ठी भी मेरे पास है, जो ये अंचल अधिकारी की चिट्ठी है, बन मनखी पूर्णिया, दिखाऊंगी भी अभी थोड़ी देर बाद। इसमें कह दिया गया है कि अनुरोध है कि उक्त कार्य हेतु प्रतिनियुक्त सभी शिक्षकों को अपने स्तर पर निर्देशित कर दिया जाए कि जीविका दीदियों को सभा स्थल तक सुरक्षित लाया जाए और सुरक्षित वापस ले जाया जाए। प्रत्येक बस में एक सरकारी कर्मी के रूप में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। ये चिट्ठी है बाकायदा ऑफिशियल। अब जिस बिहार में 22% बच्चे 8वीं के बाद 9वीं कक्षा में प्रवेश ही नहीं लेते, एडमिशन ही नहीं होता, ड्रॉप आउट कर जाते हैं, और बाकी जो शिक्षक हैं जो पढ़ाते हुए दिख रहे हैं उन्हें आप लगा देंगे। ये सुधाकर सिंह कह रहे हैं कि भाई हमें चुनावी रैलियों में, चुनावी काम में ये लगाया जा रहा है, तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। कैसे विकसित बिहार बनता हुआ दिखेगा और कैसे विकसित भारत 2047 तक बनता हुआ दिखाई देगा? तो मुद्दे दरअसल कॉन्क्रीट होते हुए एक तरफ दिखाई दे रहे हैं। तेजस्वी यादव इस पर भी तंज करते हुए दिखे आज, लेकिन दूसरी तरफ एक दूसरा टर्फ है जिस पर हो सकता है भाई बिहार चुनाव लड़ लिया जाए। अचानक सक्रिय हो गए अनुराग ठाकुर एमके स्टालिन को लेकर कि वो तो भगवान राम का अपमान करते हैं, उनको आरजेडी और कांग्रेस मंच पकड़ा देते हैं। गिरिराज सिंह खासतौर पर एक तबके को, एक समुदाय को नमक हराम कहते हुए दिखाई दिए। गाली वाला जो चैप्टर है वो अभी बंद हुआ नहीं है, क्योंकि एक सिर फिर ने आरजेडी कांग्रेस के मंच से गाली दी प्रधानमंत्री को, देश के मां की गाली दी, भद्दी गाली दी। आरजेडी कांग्रेस ने कहा ना हमारा कार्यकर्ता है ना हमारा कोई नेता है, आप उस पर कार्रवाई कीजिए, जेल में डालिए, फांसी चढ़ाइए। उस पर एनडीए ने बंद किया बिहार। विपक्ष ने कहा कि भाई ये बिहार के चुनाव को लेकर ये तो स्ट्रैटेजी है, और उस बंद में भी जमकर भद्दी भद्दी गालियां दी गई मां बहन की। लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री थे आसाम में, कल पहुंच रहे हैं बिहार। आसाम के दिरांग में उन्होंने कहा मुझे कितनी भी गालियां दी जाए, मैं भगवान शिव का भक्त हूं, सारा जहर निगल लेता हूं। और एक दरअसल तस्वीर भी दिखी, भावुक भी हुए देश के प्रधानमंत्री। एक समर्थक उनकी मां की तस्वीर लेकर पहुंचा था, इस पर भावुक भी हुए देश के प्रधानमंत्री। और उम्मीद यह भी है कि कल जब बिहार आएंगे फिर यह मुद्दा बनता दिखेगा बिहार कांग्रेस के उस एआई जनरेटेड वीडियो का, 36 सेकंड का वीडियो। कांग्रेस ने फिर कुल्हाड़ी पर पांव दे मारा है क्या? भाई बिहार कांग्रेस ये जानती है कि मां के अपमान पर, सम्मान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में आह्वान कर चुके हैं युवाओं का कि हर गली से, जहां से भी आरजेडी कांग्रेस के नेता गुजरे वहां से आवाज आनी चाहिए इनके कानों में। अब वो एआई जनरेटेड वीडियो जिसमें फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां का एक संवाद दिखा दिया। प्रधानमंत्री मोदी की मां सपने में कह रही हैं बेटे को, अपने यानी देश के प्रधानमंत्री को, कि राजनीति के लिए और कितना गिरोगे। अब आज इस पर दिल्ली में एफआईआर दर्ज हुई और एफआईआर भी कई धाराओं में दर्ज हो गई है अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ। बीएनएस की धारा 336 यानी कि जालसाजी, धारा 340(2) जाली दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाना, धारा 352 शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना, धारा 356(2) मानहानि और 61(2) आपराधिक षड्यंत्र। और इन सब के तहत दरअसल ये सारी धाराएं ऐसी हैं कि 2 साल तक की कैद या जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। तो ये अब एपिसोड और आगे बढ़ता हुआ दिखेगा क्या, और मुद्दे कहीं नेपथ्य में खाक छानते हुए दिखाई देंगे क्या? इसी पर संडे स्पेशल में चर्चा करने वाली हूं। मैं कुछ बयान आपको सुना देती हूं। हम लोगों ने तय कर दिया है कि इस बार जब इतना ज्यादा हो रहा तो अगले बार 5 वर्षों में हम लोग 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देना तय करेंगे। जो अभी जितना हो रहा है आप समझ गए, नौकरी और रोजगार उसी तरह से तो अभी 50 से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन अगले बार के बारे में हम लोगों ने तय कर दिया है कि अब उसकी संख्या 1 करोड़ युवाओं से
ज्यादा होगी नौकरी और रोजगार में। मैं आमतौर पर मुझे कितने ही गालियां दे, मैं तो भगवान शिव का भक्त हूं, सारा जहर निगल देता हूं। लेकिन बेशर्मी के साथ जब किसी और का अपमान होता है तो मुझसे रहा नहीं जाता है। अब प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो जुमलों की बारिश करने आ रहे हैं। आप देखिएगा क्या स्थिति बनी है। कल ही रात में हमने औचक निरीक्षण में जो जीएमसीएच जो वहाँ का मेडिकल कॉलेज है उसकी स्थिति जो है आप लोगों के सामने रखी है। कहीं कोई विकास का काम नहीं हो रहा, कहीं मुद्दे पे प्रधानमंत्री बात नहीं करेंगे, केवल घुसपैठिया 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 की बात करेंगे। लेकिन लोगों की तरक्की, बिहार की तरक्की, गरीब के बारे में बात नहीं करेंगे। और आपसे गेस्ट का परिचय कराऊं उसके पहले आपके सामने रख दूं आज का सबसे बड़ा सवाल। रोजगार पर घेराव, बिहार में एनडीए के लिए बढ़ेगा तनाव। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह कि मां के अपमान पर एफआईआर, अब मुद्दों की नहीं रहेगी दरकार।